आप चाहते हैं किसी को अट्रैक्ट करना कि मैं उसे कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं इस पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट करूं, मैं फलाना पर्सन को कैसे अट्रैक्ट करूं, या आजकल एक तो एक बहुत चीप सा वर्ड है ना, पटाना। मैं उसको कैसे पटाऊं, वो लड़की कैसे पटाऊं, उस लड़के को कैसे पटाऊं, या थोड़े सहज हो जाते हैं तो उसे अपनी लाइफ में कैसे बुलाऊं, इससे अपनी लाइफ में कैसे लेकर आऊं। ये सारी बातें थोड़ा सोच के देखिए। अब कहीं ना कहीं सारी जो एनर्जी है वो चेसिंग पे नहीं जा रही है, यानी कि आप किसी को बुलाने के लिए असल में उसके पीछे जाने वाली बात हो रही है ना यहाँ पर। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही पे खराब हो जाता है कि जब भी आप चेजिंग करेंगे, जब भी आप डेस्परेट होने लगेंगे, जब भी आप किसी चीज़ को पाने के लिए उतावले होने लगेंगे, वो चीज़ें और आपसे दूर जाएंगी। और अट्रैक्शन का सबसे पहला ही नियम ये है कि आपको मैग्नेट बनना है, ना कि अट्रैक्ट करने के लिए किसी चीज़ के पीछे आपको जाना है। यानी कि आकर्षण आप में पैदा होना चाहिए, ना कि आप किसी को आकर्षित करने के लिए कोशिशें करें। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो जीवन में सुख और दुख का कारक बनते हैं। किसी को आकर्षित करने के लिए सिंपल सी बात है कि हमें आकर्षण पैदा करना होगा अपने आप में। यानी कि हम अगर प्रकाश का पुंज बनेंगे तो भौरे, कीड़े मकोड़े, तितलियां, अच्छे बुरे सब हमसे आकर्षित होंगे, है ना। अगर हम ही फूल की तरह महकेंगे तो उस खुशबू से हर कोई हमसे आकर्षित होगा। हाँ, ये बात और है कि कोई आपको पाना चाहेगा, कोई आपको तोड़ना चाहेगा, तो कोई आपका होना चाहेगा। लेकिन आप फूलों की तरह मजबूर नहीं है कि तोड़े जाएंगे। आप एक इंसान है जो अपनी मर्जी से किसी के होंगे या किसी को पाएंगे। तो खुद में आकर्षण कैसे पैदा करें, इस पर हमारी एक और चर्चा हो चुकी है, वो दूसरे तरह की चर्चा थी। आज मैं आपको अफर्मेशन बताऊंगा कि कौन से अफर्मेशन यूज़ करके और कौन से टेक्निक्स को यूज़ करके हम अपने भीतर आकर्षण पैदा करते हैं। सबसे पहले बात आप ये जान लीजिए कि आप जेनेटिकली कैसे हैं, जन्म से आप कैसे हैं, आपको कैसे लुक्स मिले हैं, कैसे जीन्स मिले हैं, ये बात बहुत कम मायने रखता है आपके अंदर आकर्षण पैदा होने को लेकर। हाँ, कुछ लोग अच्छा भाग्य लेकर आते हैं जिनके पास अच्छे लुक्स और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होने की वजह से अच्छी शिक्षा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो सकते, आप आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकते, आप अपने भीतर आकर्षण पैदा नहीं कर सकते। और मैं कोई टेक्निक नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एनर्जी लेवल पे आप क्या मैनिपुलेट कर सकते हैं ये बताने वाला हूँ। मैं आपको बीज की ज्ञान देने वाला हूँ, ना कि दुनिया भर के कि हाँ हैंडसम बनो, वर्कआउट करो, ये करो, वो करो, ये करो, ये सीखो, लैंग्वेज पे काम करो। नहीं, ये सारी चीज़ें आप करोगे ही अपने आप अगर आपने बीज पर, अपने माइंडसेट पर काम कर लिया, आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग पे काम कर लिया, एनर्जी लेवल पे खुद को अलाइन कर लिया, अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया अपने भीतर कि कैसे आप अपने भीतर आकर्षण पैदा कर सके। आकर्षण का जो केंद्र होता है वो हमेशा सेंटर में होता है। जब आप में आकर्षण होगा तो आप भी केंद्र में आ जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, ये वर्ड ही इसलिए बना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आकर्षण का केंद्र जो होता है बिल्कुल आपके सेंटर में होता है, अनाहत चक्र में। हृदय चक्र कहते हैं। 3 चक्र नीचे, 3 चक्र ऊपर, दोनों तरफ के 3-3 चक्र को जब आप ऊर्जावान करते हैं तब हृदय में आकर्षण पैदा होता है। मेरा मतलब हृदय चक्र में आकर्षण पैदा होता है। और जब हृदय चक्र में आकर्षण पैदा होता है तो सारी दुनिया आपसे आकर्षित होने लगती है। अपने आप आकर्षण हर तरफ फैलने लगता है, शानदार ऑरा क्रिएट होता है जिससे हर कोई अट्रैक्ट होता है। अपने आप आपके देखने का तरीका बदल जाता है, आपके बोलने का तरीका बदल जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, लोगों से मिलने का, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। अपने आप आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा होने लगता है, अपने आप आपका सोशल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ बदलने लगता है। और क्योंकि हम बेसिकली अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे ही तो काम कर रहे हैं, तो पांचों हेल्थ जैसे ही अच्छे होने लगते हैं, शानदार होने लगते हैं, हम में आकर्षण, दैवी आकर्षण पैदा होने लगता है। कहीं ना कहीं मैं उस आकर्षण की बात कर रहा हूँ जो भगवान कृष्ण में था, जो कामदेव में होता है। बिल्कुल वैसा आकर्षण आपके भीतर पैदा होने लगेगा। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ऐसे इंसान का रिश्ता कभी खराब नहीं होता जिसके अंदर आकर्षण होता है, जो मैग्नेट होता है, जो अपने शानदार ऑरा को धारण किए होता है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जो आकर्षण से भरा हुआ है उसके रिश्ते खराब हुए हो। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा उसमें हाइट है, पर्सनालिटी है, लुक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण है, तो हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एकदम करीब का एग्जाम्पल देता हूँ। शाहरुख खान, और हॉलीवुड में जाएंगे तो टॉम क्रूज। अगर आप
थोड़ा-सा उनके पुराने फ़ोटोज़ को जा कर के देखेंगे या थोड़ा-सा गौर से देखेंगे या उनके बारे में नहीं जानते हो उन्हें देखेंगे, तो आप बोलेंगे इसमें क्या है? इसमें ऐसी कौन-सी बात है? इसमें ऐसा क्या ही है? चलो, शाहरुख खान को तो भारत में आप सभी जानते हैं। टॉम क्रूज़ अपने समय के सबसे हैंडसम हीरोज़ में से एक है। हॉलीवुड के एक्टर्स हैं इसलिए बात चल रही है। क्योंकि कहीं न कहीं आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसलिए मैं उनकी चर्चा लेकर आ रहा हूँ। अभी 60 से ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन वही एग्रेशन, वही ग्रेस, वही ऑरा, वही शानदार पर्सनैलिटी। आप किसी ऐसे इंसान को ले जाकर के उनकी फ़ोटो दिखाइए, गूगल में सर्च कीजिए, सारे फ़ोटोज़ जाकर दिखा दीजिए, उसको बोलिए कि ये कैसा लगता है तुमको? ये दुनिया का सबसे हैंडसम हीरो बनने के लायक है? ये सबसे दुनिया का सबसे हैंडसम मैन होने के लायक है क्या? है क्या? बोलेगा, नहीं तो? इसमें तो ऐसी कौन-सी कोई ख़ास बात नहीं लग रही है, समझ रहे हो? फ़ोटो देख कर के कोई भी तीसरा आदमी ये बोल देगा। लेकिन कैसे? क्यों? क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खूबसूरत मर्द का खिताब दिया जा रहा है? क्यों उन्हें हर कोई उनसे आकर्षित हो रहा है? क्यों उनकी पिक्चरें सिर्फ़ उनके नाम से चल रही है? समझिए ना, वो कोर है, वो आकर्षण का केंद्र है जो अनाहत चक्र से पैदा होता है। वो ध्यान की एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो अपने अंदर उन्होंने पैदा की है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसी कई सारी साधनाएँ हैं जैसे कि रति साधना, अप्सरा सिद्धि साधना, योगिनी साधना। इन साधनाओं से भी यही दैवीय आकर्षण को पैदा किया जाता था, लेकिन यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ये सब ऑकल्ट साइंस का मामला है, इसके लिए अलग चैनल है, जहाँ हम ऑकल्ट साइंस की समाधि सिद्धि और विधाओं की चर्चा करते हैं। यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो उस चैनल को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे केवल वैज्ञानिक रूप से अपने भीतर वही आकर्षण को पैदा करने के लिए। तो चलिए आइए, हम सारी बातों को समझ चुके हैं, जल्दी से मेरे पास आ जाइए, गहरी सांस लीजिए और अपना सारी ऊर्जा अपने हृदय चक्र पर लगाइए। क्या करना है मैं बताता हूँ। ये आपकी मुद्रा होगी, अपने हाथों को बिल्कुल चारों उंगली आपस में जुड़ जाए, एक उंगली थोड़ी दूर रहे, कर्व शेप बन जाए और अपने हृदय चक्र को इस तरह से कर्व शेप में, हृदय चक्र का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा। ऐसे सीधे नहीं छूना है, बिल्कुल ऐसे ऊर्जावान, ताकि वो ऊर्जा उसके भीतर केंद्रित हो सके। गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ ये 4 अफर्मेशन बोलिए। किसी भी भाषा में हो सकता है, लेकिन ये इंग्लिश में बहुत आसान है, सभी बोल सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बनाया है। अभी तक 200 से ज़्यादा लोगों पे ये प्रयोग किया जा चुका है और ये मैं खुद पर भी करता हूँ और इसका प्रभाव शायद आपको मेरे अंदर देखने को मिल भी रहा होगा। तो आइए मेरे साथ करिए। हृदय चक्र पर बिल्कुल अपने चेस्ट के दोनों निप्पल के से एक लाइन खींचेंगे, बीचों बीच जो केंद्र तैयार होगा वो आपके शरीर का केंद्र है। बेशक नीचे का हिस्सा ज़्यादा लंबा है, ऊपर का हिस्सा कम लंबा है, लेकिन सिमेट्री, बैलेंस ऐसे ही क्रिएट होता है। बीचों बीच आप इस हाथ को रखेंगे और मेरे साथ ये 4 लाइन दोहराइए। आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। अगर आप फीमेल हैं तो हैंडसम की जगह ब्यूटीफुल बोलिए या गॉर्जियस बोलिए। आई एम फिट, आई एम गॉर्जियस, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। ये होओपोनोपोनो प्रेयर की ही तरह है। होओपोनोपोनो प्रेयर में क्या था? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। 4 लाइन आपको ऐसी सुंदरता प्रदान करेगा, ऐसी सुंदरता प्रदान करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपके अंदर अपने आप सिर्फ 40 दिन का प्रयोग करके, 40 दिन जैसे ही क्रॉस होगा, आप देखेंगे अपने आप आपका ध्यान अच्छे खाने की तरफ जा रहा है, फिटनेस की तरफ जा रहा है, अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ जा रहा है। सुबह उठ के धूप सेकने का मन कर रहा है, सुबह उठ के खाली पैर चलने का मन कर रहा है। जो जो चीज़ें, जो जो डेटाज आपके पास आ रहे हैं, अपने आप पहले तो आपको अंदर डेटा मिलने शुरू हो जाएंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या करना चाहिए, कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसे लोगों की संगत होनी चाहिए। अपने आप यूनिवर्स वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। अपने आप ये आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे कपड़े आपको जचते हैं, कैसी गाड़ी आपको जचती है। अपने काम पे आपको सारा फोकस रहेगा। अपने आप आपका सारा फोकस अपोजिट जेंडर से हट जाएगा और जैसे ही आपका सारा फोकस अपोजिट जेंडर से हट जाता है, खासकर मेल्स के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रहे हमेशा कमज़ोर मर्दों का ही ध्यान औरतों की तरफ होता है, फीमेल्स की तरफ होता है। एक स्ट्रॉन्ग मेल हमेशा अपना ध्यान गोल्स की तरफ रखता है। तो या तो आप जानबूझ के करिए, या तो ऐसी प्रोग्रामिंग कर लीजिए कि आपका सारा ध्यान आपकी तरफ हो, सारा ध्यान अपने आप से प्यार करने में हो। सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान आपका मोबाइल निकाल कर लड़कियां देखने में ना हो। सुबह उठते ही सबसे पहला ध्यान ये हो कि मुझे अब तुरंत उठना है, पानी पीना है, वर्कआउट करना है, वर्जिश करना है, अफर्मेशन करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। और ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होगी इस अफर्मेशन की प्रैक्टिस से। अपने आप अपने टाइम पे अपने काम पर पहुंचेंगे, अपनी स्टडी पे पहुंचेंगे, सारा फोकस अपनी स्टडी पे रहेगा। मतलब कि गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। एक सेल्फ सेंटर्ड मेल या फीमेल को हर कोई बेहद पसंद करता है। इतनी देर करना है। शुरुआत में जब आप अपने आप को बहुत डाउन मानते हैं,
तो 3 वक्त करें, दिन में 3 बार, सुबह सो के उठने के बाद, दोपहर में 12 बजे के आसपास और शाम को 6 बजे, या फिर रात को सोने से पहले। दिन में 3 बार ज़रूर से करें। पहले 11 दिन 3 बार, फिर अगले 11 दिन 2 बार, फिर अगले 11 दिन 1 बार, और उसके बाद उस 1 बार के रूटीन को बना के रखिए। 40 दिन पूरा होने दीजिए। 40 दिन के बाद कमेंट में आकर मुझे बताना क्या हुआ, या इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करना, बताना क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचे, कैसे किए, क्या किए। आपका आइडल पर्सन आप होना चाहिए, ना कि कोई और। मोटिवेटेड होने के लिए आप ऐसे बॉडी वाले पर्सन को लगा सकते हो, ऐसी फिटनेस वाले पर्सन को लगा सकते हो, अपने ऐसे लुक वाले पर्सन को लगा सकते हो, उसका फ़ोटो लगा के देख सकते हो कि हाँ, ये मेरा गोल है, इस गोल को क्रॉस करना है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बट आज ये एकदम क्लियर बात ये है कि जहाँ ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा बहेगी। जहाँ ध्यान जाएगा वही ऊर्जा बहेगी। और फिर चाहे आपका एक्स हो या आपका नेक्स्ट हो या प्रेजेंट में आप किसी को पसंद करते हो, हर कोई आपसे आकर्षित होगा। सबसे पहली बात ये है, आईने में देखते ही सबसे पहला थॉट आपके अंदर क्या आ रहा है? वाह, कितना खूबसूरत इंसान है। खुद से प्यार हो जाए, ऐसा आकर्षण होना चाहिए। समझ में आईने में देखते ही ये नहीं कि अरे यहाँ पे दाग है, अरे यहाँ पे बाल कैसे हो गया है, अरे मेरी नाक कैसी है, अरे मेरे बियर्ड पैचेस अच्छे से नहीं आ रहे हैं, ओ मेरे शर्ट में से सही से स्मेल आ रही कि ये सारी कमियां क्यों निकालना है। अब बेशक अपने आप को वेल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे देवी देवताओं को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान राम को देखिए, कितना सुंदर स्वरूप, हमेशा बन ठन के अच्छे कपड़े पहन के, सुंदर क्लियर और मनमोहक मुस्कान चेहरे पर, ऐसी पॉजिटिविटी, है ना। तो वही चीज़ तो आपको पाना है। कौन बोलता है भाई आपको कि आध्यात्मिक होने का मतलब, स्पिरिचुअल होने का मतलब बस जानवरों की तरह पड़े रहो, दाढ़ी बढ़ने दो, मत ना हो, गंदे पड़े रहो, भगवा लपेट लो। नहीं, कृष्ण की तरह सुंदर रूप रंग क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपका संन्यास आश्रम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो गृहस्थ बाकी है ना। खैर, ये बहुत गहरी चर्चा है, इस पर बात नहीं करेंगे। इस 4 लाइन को 6 मिनट कीजिए, दिन में 3 बार कीजिए, और आप 40 दिनों के बाद इसका प्रभाव देखेंगे। दिमाग गोल गोल घूम जाएगा कि कैसा परिवर्तन आया है। ना केवल आपका, आपके आसपास के लोगों का। जो इंसान आपको 2-3 महीने से नहीं देखा है ना, वो परेशान हो जाएगा, अरे इसको क्या हो गया, ये कैसे बदल गया, अचानक से कैसे बदल गई है ये, कहाँ से इसमें ऐसा आकर्षण पैदा हो रहा है, क्यों इसकी वॉइस इतनी डीप हो गई है, क्यों इसकी पर्सनालिटी अलग लग रही है, क्यों इसका बॉडी शेप अलग अलग लग रहा है, क्यों इसके बाल अलग लग रहे हैं, क्यों इसकी आंखें अलग लग रही है, क्यों इसके दांत अलग लग रहे हैं, क्यों इसकी स्किन का कलर अलग लग रहा है। जूते से लेके कपड़े तक, जो कि पहले भी आप वही पहना करते थे, आज क्यों अलग लग रहा है। ऐसी दैवी आकर्षण आप में पैदा होगा। बहुत हाथ जोड़कर फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि शाहरुख खान सर को एक बार जाके देखिए, उनकी हाइट देखिए, उनका रंग देखिए, उनका बॉडी फीचर देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल एवरेज लुकिंग इंसान है। उनकी वॉइस तो अभी जाके बहुत डीप हो गई है। इनिशियल टाइम पे देखिए कैसे तो पतला सा आवाज़ हुआ करता था, लोग उन्हें बकरी बकरी बोल के चिढ़ाया करते थे, उनके लुक्स के लिए उनके मजाक उड़ाया करते थे, उनकी हाइट और पर्सनालिटी के लिए मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन अपने भीतर वही आकर्षण उन्होंने पैदा कर लिया। ऐसे किया उन्होंने भी, अफर्मेशन के थ्रू ही ये किया है। ये बात बिल्कुल सही है, अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू ही ये किया है। तो आपको भी यही करना है। ये ऐसा जादू है जो आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं, दिशा में ये कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिश्ते हो, या कहीं पर भी। चलिए, आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस दैवी आकर्षण को अपने अंदर ज़रूर पैदा कीजिएगा, और बहुत जल्द मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके मैसेज का। ठीक है जी, नमस्ते है जी।